गिरे हुए दांतों को वापस लाना एक गैर यकीनी बात थी, लेकिन इसको मुमकिन किया जापान के एक डॉक्टर ने रिसर्च करके। उस रिसर्च में ये बात साबित हुई कि आपके दांत खुद ब खुद दोबारा आ जाएंगे, सिर्फ एक ट्रक से। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसको लीड किया एक डेंटिस्ट ने, डॉक्टर कात्सु तकाशी ने। ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स का पीरियड गुजर चुका है और अब आके ये रिसर्च कंप्लीट हो गई है, जिसमें ये बात साबित की गई कि दांतों को दोबारा से उगाया जा सकता है। जेनेटिक लेवल पे एक ऐसी मेडिकेशन बनाई गई जापान में जिसकी वजह से दोबारा दांतों का सेट उग सकता है। इस मेडिसिन के कुछ ट्रायल्स किए गए हैं चूहों पे और फेरट्स पे, जो कि कामयाब हो चुके हैं। जब भी किसी मेडिसिन पे रिसर्च की जाती है तो पहले क्लिनिकल ट्रायल्स उसके एनिमल्स पे किए जाते हैं और उसके बाद ह्यूमंस पे। इसी तरह इसमें इंसानों पे ये क्लिनिकल ट्रायल्स इस साल के सितंबर में शुरू होंगे और अगले साल के अगस्त तक जारी रहेंगे। और फिर इनका ये प्लान है कि हम 2030 तक इस ड्रग को कमर्शली अवेलेबल कर दें। अगर ये ड्रग अवेलेबल हो जाए तो हमारे पास डेंटल ब्रिज, इम्प्लांट्स, डेंचर्स फेल होने जा रहे हैं। डिस्कस करते हैं कि कैसे ये ड्रग एक्ट करेगी, कैसे ये दोबारा से दांत उगाएगी। तो एक जीन होता है इंसान के अंदर, वो एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन का नाम है USAG1 प्रोटीन। जैसे ही ये प्रोटीन पैदा होती है हमारे दांतों की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। रीग्रोथ को स्टॉप मतलब जब प्रोटीन प्रोड्यूस होती है दांत आना भी बंद हो जाएंगे। ये प्रोटीन कुछ इंसानों में ज़्यादा पैदा होती है तो उस कंडीशन में दांत भी कम पैदा होते हैं। इस कंडीशन को हम ओलिगोडोंशिया कहते हैं। ओलिगोडोंशिया में होता क्या है कि आपके 6 से ज़्यादा दांत मिसिंग होते हैं। एक और कंडीशन है जिसको हम एनोडोंशिया कहते हैं। इसमें दांत पैदा ही नहीं होते। इस बंदे में ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा और बहुत अर्ली देखी गई है, मतलब ये प्रोटीन जब पैदा हो जाए तो दांत आना बंद हो जाते हैं। अब शार्क के दांत सारी ज़िंदगी पैदा होते रहते हैं। एक सेट गिरता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा गिरता है तो तीसरा आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रोटीन पैदा ही नहीं हो रही। तो जब रिसर्चर्स ने इस इन्फो को यूटिलाइज़ किया तो उन्होंने सोचा कि अगर हम प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर दें, इस प्रोटीन के एक्शन को अगर हम स्टॉप कर दें तो ये हो सकता है कि फिर से दांत ग्रो करना शुरू हो जाएं। तो उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इस प्रोटीन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाया, जो कि IV एंटीबॉडी है, जो कि आपकी ड्रग के अंदर एक इंजेक्शन लगेगा, वो ड्रग डाली जाएगी इंजेक्शन के थ्रू, वो इस प्रोटीन के एक्शन को स्टॉप कर देगी। अब अगर इस मेडिसिन की सेफ्टी पे हम बात करें तो ये मेडिसिन इसलिए भी सेफ है क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं, USAG1 की सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं। जब उसकी सिंथेसिस स्टॉप होगी तो आपके दांत दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ इसको मज़ीद साबित करती है कि ये सेफ है। अब तक इस मेडिसिन के जो ट्रायल्स चूहों पे किए गए हैं वो कामयाब रहे हैं। उनमें किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। उन चूहों में नए दांतों की ग्रोथ देखी गई है। तो सितंबर में इसका ट्रायल्स इंसानों पे शुरू होगा, जो कि अगले साल के अगस्त तक जारी रहेगा। तो रिसर्चर्स ने ये कहा है कि अगर ट्रायल्स कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद है कि 2030 तक ये ड्रग गिरने वाले दांतों को दोबारा से उगाने के लिए दस्तयाब हो जाएगी। टीम का ख्याल है कि मुस्तकबिल में ना सिर्फ पैदाइशी दांतों के मसले वाले लोग बल्कि उन लोगों के दांत भी उगाना मुमकिन हो सकता है जिनके दांत कीड़ा लगने से गिरे या चोट लगने की वजह से ज़ाया हो गए। इस मेडिसिन की सेफ्टी कंफर्म होने के बाद ना सिर्फ एक दांत बल्कि दांतों का पूरा सेट आप अपने मुंह में उगा सकते हैं और ये दांत कुदरती दांत ही होंगे। होपफुली यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।